इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ भी यहाँ भी जब मैं कह रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर सकती थी कि वो ज्यादा मजबूत है दूसरों की अपेक्षा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का ये जो अवध वाला हिस्सा है, और आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को एक प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश की इस चुनाव में भी। हालांकि वो दूसरे चुनावों में करते रहे इस बात को, लेकिन इस बार खास तौर से राम मंदिर पे इन्होंने फोकस किया। मगर अभी जो स्थितियां दिखाई देती हैं, अभी जैसा कहा तो ये क्या, पिछले बार रायबरेली की सीट थी सिर्फ विपक्ष के पास, बाकी सभी इन्हीं के पास थी इनमें से। लेकिन इस बार तो उनका इरादा पूरी तरह से ये भी था कि रायबरेली भी जीतना है उनको। अब आप स्थितियां अगर देखेंगे इस फेज में अगर देखें तो मैं सबसे बड़ी चीजें अन्य के अलावा ये भी देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना जो संगठन है उतना एक्टिव नहीं दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने कैंडिडेट्स को चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। आप अमेठी में देख सकते हैं इसको, आप रायबरेली में देख सकते हैं इसको। अदिति सिंह लखनऊ में तो प्रचार कर रही हैं, जो रायबरेली में सबसे मजबूत परिवार रहा है, धुन्नी सिंह यानी उनके दादाजी, उनके पिताजी और वो खुद, उनके पिताजी लाख वोट से करीब करीब निर्दलीय चुनाव जीते हैं वहां से। तो बहुत मजबूत फैमिली रही है वो राजनीतिक तौर पे यहाँ। लेकिन अदिति सिंह इस चुनाव में नहीं लड़ा रही है, लखनऊ प्रचार कर रही हैं लेकिन वो यहाँ नहीं है, और बल्कि उस मंच पर भी जाने से बच रही हैं जहां पर सीनियर्स आ रहे हैं वहां भी। तो एक तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे अगर अमेठी में, तो अमेठी में भी कोई भी एमएलए उनका चुनाव नहीं लड़ा रहा है। साथ में अगर एक चीज और देखें तो उधर राजा ये संजय सिंह, मैं समझता हूं पिछले जाने कितने चुनावों के बाद संजय सिंह निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो संजय सिंह या उनके परिवार का कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय प्रचार नहीं कर रहा है। उधर एक और भी अगर देखेंगे आप, तो मैं ये पहली बार देख रहा हूं 14 के बाद, 14, 17, 19 जो हो गया उसके बाद 22, अभी आप देखेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जैसा अन्य लोगों ने भी जिक्र किया था अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की नाराजगी का, करणी सेना वहां भी पहुंच गई है। अमेठी में करणी सेना के अध्यक्ष थे कल। तो वो अब आप इतना समझ सकते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है लोग सहमत न हो मुझसे, मुझे नहीं लगता कि अगर राजा भैया अपने आप को न्यूट्रल करते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो योगी जी की मर्जी के बगैर ऐसा हो रहा है, मुझे थोड़ा कम समझ में आ रही है बात। करणी सेना अगर वहां जा रही है रायबरेली अमेठी में, और उसमें योगी जी सहमत नहीं है, इसके बावजूद भी वो इतना प्रयास कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मुझे गले नहीं उतरता है। हो सकता है मैं गलत हूं अपनी जगह पर, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो भी संगठन है कम से कम राजपूतों के, उनके लिए योगी जी काफी पॉपुलर लीडर हैं इस समय उनमें से, और वो अगर चाहते तो ऐसा संभव नहीं था कि ये हो पाता। एक तो ये लगता है मुझे, तो एक तो वो कोर वोटर है, वो वोटर है जिसकी नींव पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है जी। दूसरा हो गया जो दूसरे वोटर थे 14 से, जो अन्य जुड़ा हुआ था, चाहे वो दलितों का हो या ओबीसी का हो। आज की तारीख में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता पूरी तरह से कि ये वोट उनके साथ इंटैक्ट है उस हद तक जिस हद तक वो 17 में था, 19 में था, 14 में था, या इवन 22 में था। ओबीसी का जो वोट 22 में उनके साथ इंटैक्ट था, उसमें से बहुत सारे इस तरह के वर्ग हैं जिनको आप कह सकते हैं, आप कुर्मियों का कह सकते हैं, अदर देन गंगवार, जो भी गंगवार के अलावा जो कुर्मी हैं, जहां बर्मा लिखते हैं, सचान लिखते हैं, कटियार लिखते हैं, ये तमाम लोग, ये सभी लोग मैं देखता हूं कि ये कहीं पिछले किसी भी 4-5 चुनाव की तुलना में काफी कम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। कुशवाहा वोट लंबे समय के बाद मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से काफी बड़ी संख्या में अलग हो रहा है। लोधी वोट बहुत कम संख्या में अलग हो रहा हो चाहे, लेकिन लोधी वोट उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। बट डॉक्टर रवि, कारण क्या है? हाँ, मैं कह रहा इसका पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने जो पिछड़े और दलित हैं उनमें इनरोड्स बनाया, उनको अपने साथ जोड़ा। पार्टी की जो छवि थी, जो ब्राह्मण बनिया पार्टी की छवि थी, उसको तोड़ा उन्होंने।
और जब बार बार ये कहने की कोशिश की भाई देखिए हमारी कैबिनेट में तो 26 ओबीसी और दलित तबके के लोग हैं, तो ये जो अदर देन जो ओबीसी की जातियां हैं, आप क्यों कह रहे हैं जो छोड़ रहे हैं? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना, क्या कारण आप देखते हैं? श्योर, आपका बहुत सही सवाल है। आप खुद देखिए, जब आपने बताया कि वो मंत्रियों की संख्या गिनाई जा रही थी, तो मंत्रियों की संख्या आप सुनिए, पहला 6 साल चला गया है पूरा, यानी जिस समय 14 में सत्ता में आ रहे हैं उस समय पिछड़ों को, दलितों को उस तरह प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। और पिछड़े और दलित जुड़े ही इसी शर्त के साथ थे कि उनके साथ उनको ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी आपको जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रतिनिधित्व नहीं दिया है अदर देन जाटव और यादव, ओबीसी और एससी, तो उनको यह आश्वस्त किया गया था कि हम आपको प्रतिनिधित्व देने वाले हैं। अब वो जो चीज है आप देखें तो वो 6 साल बाद जब पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ तो उसके बाद जो स्थितियां थोड़ी सी बदली, इनको लगा कि ओबीसी नाराज है, एससी कुछ नाराज है, और चुनाव आ रहा था 2022 का, उसको ठीक करने के लिए मंत्रिमंडल में जगह दी गई। साथ में दूसरी स्थितियां अगर आप देखें तो पिछले कई साल से 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, मतलब जो जिनका चयन हुआ है, जिसको पिछड़ा वर्ग आयोग मान चुका है, हाई कोर्ट मान चुका है, सरकार ने भी मान लिया है कि वहां गलत हुआ है। तो एक तो बात यह कि गलत किया गया है उनके आरक्षण के साथ, उसमें उसके लिए किसी को दोष नहीं दिया गया, किसी को मतलब जिम्मेदार ठहरा के उसको सजा नहीं दी गई। एक नंबर 2, उन लोगों का सदन में भी आश्वासन दिए जाने के बावजूद आज तक उनकी नियुक्तियां नहीं हुई। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि उनके साथ लाठियां भांजी जा रही हैं उनके ऊपर। मैं एक चीज और आपको अभी जिक्र करना चाहता हूं, जो इधर की स्थिति है, अभी ओम प्रकाश राजभर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी। वो अपने चुनाव क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और जनसभा को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है। तो एक तो इससे ये संदेश समझिए आप कि वो जो कहना चाह रहे हैं कि छड़ी को तो वोट दोगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं दे रहा है क्या? कोई ऐसा वर्ग है उनके सामने जो बैठे हुए लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता? इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि छड़ी को तो वोट दोगे। अब उसमें नीचे से आवाज आती है कि नहीं देंगे। जनसभा खत्म होती है, उसके बाद बाहर निकलते हैं तो एक महिला उनको मिलती है, और वो महिला कहती है कि हमारी लड़की का चयन हुआ था 69,000 शिक्षक में, आपने उन लोगों को कहा कि ये लोग जूते खाने लायक हैं। वो सभी लोग आपके घर पे आए, आपसे शिकायत की, तो आपने उनकी सुनी नहीं। तो ये जो स्थितियां हैं, बांदा यूनिवर्सिटी में जो नियुक्तियां हुई हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर एक ही जाति के लोगों को, सिर्फ एक जाति के लोगों को, मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों को वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर रखा गया है। आप वो चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे बलिया में, वहां पर बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं और सिर्फ 2 जाति के लोग हैं। सवर्ण में भी सभी को स्थान नहीं मिला है, उनकी नियुक्तियां हुई हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से नियुक्तियां हुई हैं, उत्तर प्रदेश में 6-7 पद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो महत्वपूर्ण पद हैं। एक तो 5 यूनिवर्सिटीज हैं और 5 के 5 मुख्यमंत्री जी के सजाती है। 6वां विभाग का डायरेक्टर है, वो मुख्यमंत्री जी का सजाती है। 7वां राज्य अनुसंधान परिषद है, वो मुख्यमंत्री जी का सजाती है। तो मेरा यहां कहने का मतलब यह है, आपने जो प्रश्न किया था कि ये छिटक क्यों रही हैं, तो उसका कारण यह है क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया है, उनसे झूठ बोला गया है। ये है असली वजह इनके छिटकने की। दूसरी तरफ यह है कि कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की है, ये जाति जनगणना का विरोध करते हैं, और ये विरोध करने का कारण सिर्फ एक ही है कि ये उस तरह से संख्या के हिसाब से न्याय नहीं देना चाहते लोगों को, भागीदारी नहीं देना चाहते लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।